मेरे दोस्तों, आपके दिल को तसल्ली और सुकून देने वाली रिपोर्ट बताने वाला हूँ। दिल खुश हो जाएगा। रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, द गार्डियन बरतानिया का सबसे बड़ा अखबार लिखता है कि इजराइल जंग हार रहा है और बुरी तरह से हार रहा है। इजराइल की रेपुटेशन बुरी तरह से ख़राब हो गई, लेकिन नेतन्याहू की सरकार इस बात को नहीं मानेंगी कि वो जंग हार रहे हैं। हालांकि इजराइल बुरी तरह से हार रहा है, क्योंकि 20,000 लोगों को ख़त्म करने के बाद उसकी इज्जत खाक में मिल रही है और इस जंग में ग्राउंड पर इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में मारे जा रहे हैं। दोस्तों, खबर बिल्कुल सही है। खबर यह है कि इजराइल अब प्लानिंग कर रहा है कि वो जंग को ख़त्म करे, इस वजह से कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इजराइल पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भी नंगा हो गया है और अपना सपोर्ट खो चुका है। इज्जत उसकी ख़त्म हो गई है। उसके साथियों ने उससे 2 कदम की दूरी बना दी है। जी हाँ, अमेरिका से लेकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप यूनियन, नाटो, सभी का प्रेशर ये है कि अब जंग ख़त्म कर दी जाए। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जंग का तीसरा चरण है, 3rd स्टेज है। 3rd स्टेज आते ही इजराइल प्लानिंग कर रहा है कि जंग को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ये रिपोर्ट करने वाले इजराइल के मीडिया आउटलेट ही है, जिसकी वजह से ये कंफर्म है कि इजराइल की सेना के अंदर और नेतन्याहू की सरकार में अब प्लानिंग होना शुरू हो चुकी है कि जंग को किस तरह से रोकना है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है। अब बात क्या की है ये नहीं पता, लेकिन बाइडेन अभी फ़िलहाल यही चाहते हैं कि जंग रुक जाए। वहीं मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि रशिया ने बिल्कुल उल्टी बात कही है। रशिया ने कहा है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये जंग रुके। अगर वो चाहता कि जंग रुके तो ये जंग कब का रुक चुकी होती। अब आप बताइए कि आपको किस पर भरोसा है, रशिया पर या अमेरिका पर। दोस्तों, उधर हमास ने ह्यूमन राइट्स संगठन रेड क्रॉस से कहा है कि गाज़ा की सरजमीन से जिन हज़ारों गाज़ा के लोगों को गिरफ्तार इजराइल ने किया है, उनका पता लगाइए कि आखिर उन्हें रखा कहाँ है। दोस्तों, एक आंकड़ा आया है, वो आपको बताना ज़रूरी है। 784 इजराइल के सैनिक गाज़ा के अंदर पूरी तरह से, वो सैनिक जो आधिकारिक लेवल पर है, सीनियर लेवल पर है, कमांडर या ऑफिसर या मेडल वाले, स्टार वाले सैनिक है, 784 ऐसे सैनिक बुरी तरह से गाज़ा में घायल हुए हैं। उधर फ्रांस और इजिप्ट ने बातचीत करने के बाद स्टेटमेंट जारी किया है कि 2 स्टेट सलूशन ज़रूरी है और इस पर बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से बात की। इजराइल ने मदद मांगी है अमेरिका से और इजराइल ने कहा है कि आप हमारा साथ देते रहिए, क्योंकि हमें हमास के आतंकवादी संगठन को ख़त्म करवाना है। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को इजराइल की मदद करनी चाहिए और इजराइल के साथ देना चाहिए। दोस्तों, उधर चाइना ने इजराइल को आड़े हाथ लेते हुए चाइना की गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पे कहा है कि हम साफ और सीधे तौर से ख़िलाफ़ है जिस तरह से इजराइल फ़लस्तीन के इलाक़ों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके सेटलमेंट कर रहा है और फ़लस्तीनियों के मकान को उजाड़ कर वहाँ यहूदियों को बसा रहा है, यहूदियों के मकान बना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए हम इजराइल की इस हरकत के ख़िलाफ़ है। दोस्तों, उधर गाज़ा की सरकार ने कहा है कि गाज़ा में अब कोई भी सेफ़ प्लेस मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए, बल्कि इंसानियत के लिए भी नहीं बचा है। चारों तरफ तबाही है। इस बेहतरीन मौसम में जहां हर जगह खुशहाली होती है, वहां गाज़ा में नाउम्मीदी और लाशों के ढेर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।